बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एसईओ के बारे में। एसईओ क्या होता है, एसईओ के बेनिफिट्स क्या हैं, एसईओ के यूजेस क्या हैं, एसईओ का कोर्स करके हम कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कीवर्ड्स के बारे में कि कीवर्ड्स की इम्पोर्टेंस क्या है, कीवर्ड्स का क्या रोल है एसईओ में। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं बेसिकली, आसान लफ्ज़ों में कोई भी चीज़ जो यूज़र आके गूगल में सर्च करता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन या कोई भी लिखता है, उस चीज़ को कीवर्ड्स या क्वेरी कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे आके लिखा बेस्ट शूज़ फॉर मैन इन लाहौर, ये एक कीवर्ड है। या मैं लिख देता हूँ WWE, ये भी एक कीवर्ड है। तो कोई भी चीज़ जो आके आप यूज़र बीइंग अ यूज़र गूगल में आके एंटर करते हैं वो कीवर्ड कहलाती है। एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि एसईओ के हवाले से कीवर्ड्स की क्या डेफिनेशन बनती है, तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से होता ही है कि वो वाले वर्ड्स या टॉपिक्स जो हम अपनी वेबसाइट पे लिख रहे होते हैं या जिस चीज़ के बारे में हमारी वेबसाइट होती है वो कीवर्ड्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने यहाँ पे आके लिखा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो ये साइट आई, इसको ओपन कर लिया। अब देखें ये जो वेबसाइट है ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, उसी के बारे में इस पर इंफॉर्मेशन दी हुई है और ये बंदा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अपनी वेबसाइट को रैंक करने की कोशिश कर रहा है। मिसाल के तौर पे अगर चेक करें, ये देखें डिजिटल मार्केटिंग का वर्ड 30 से 40 बार के करीब इसने यूज़ किया हुआ है अपनी पूरी वेबसाइट के डाटा में। तो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि जो स्पेसिफिक वर्ड्स या टॉपिक्स जो हम अपने वेबसाइट के कंटेंट में रखा होता है वो कीवर्ड्स होते हैं। यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से कीवर्ड्स वो हैं जो वो आके गूगल में एंटर करता है, कीवर्ड्स और क्वेरी। जबकि एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कीवर्ड्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में हम लिख रहे होते हैं या आवाम को बता रहे होते हैं या हम चाह रहे होते हैं कि भाई ये वर्ड्स कोई बंदा सर्च करे तो हमारी वेबसाइट टॉप पे आए। तो ये कीवर्ड्स की डेफिनेशन है। उसके बाद कीवर्ड्स के बारे में कुछ बेसिक सी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। प्रैक्टिकली भी इन फ्यूचर जाके हम प्रैक्टिकल भी करेंगे ब्लॉगिंग के कोर्स में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कीवर्ड्स के लिए, जब भी आप कोई वेबसाइट नहीं बनाते हैं या कोई बंदा आपसे बनवाता है तो रेलिवेंस होने चाहिए कीवर्ड्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनाब वो बंदा एक आके आपसे वो कोई वेबसाइट बनवा रहा है स्पोर्ट्स के बारे में और आप उसमें कीवर्ड्स एंटर कर रहे हो हेल्थ के बारे में, या जनाब फूड के बारे में कीवर्ड्स एंटर कर रहे हो, या सिंपल लफ्ज़ों में अगर एक आपने दुकान डाली हुई है स्पोर्ट्स की तो आप स्पोर्ट्स का ही सामान बेचेंगे ना। ऐसा तो नहीं करेंगे कि जनाब आप साथ सब्ज़ी रख के बैठ जाएँ या गोश्त रख के बैठ जाएँ। तो रेलिवेंस कीवर्ड्स होने चाहिए। नंबर 2 पे आता है सर्च वॉल्यूम। जब भी कीवर्ड्स हम फाइंड करते हैं तो सर्च वॉल्यूम पे ख़ास ध्यान रखा जाता है कि कौन से कीवर्ड्स हैं जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो और उनका कंपटीशन कम हो। कंपटीशन से क्या मुराद है कि कितने बंदे उस पर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। ये टूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम कर लेते हैं। अगर कंपटीशन कीवर्ड्स का ज़्यादा हो तो उनको रैंक करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए कोशिश ये होती है कि वो वाले कीवर्ड्स चूज़ किए जाते हैं जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो और कंपटीशन कम हो। उसके बाद आ जाता है जी कीवर्ड रिसर्च के लिए टूल कौन कौन से चाहिए होते हैं। तो इसमें वो प्रीवियस वीडियो में भी मैंने थोड़ी सी बात की थी। एचरफ से भी हम कर सकते हैं, सैमरश से भी कर सकते हैं, गूगल ट्रेंड्स भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरे भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करके कीवर्ड्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं एज़ पर वेबसाइट रिक्वायरमेंट। उसके बाद होता है जी यूज़र इंटेंट। यूज़र इंटेंट क्या होता है कि आपने यूज़र के हिसाब से कीवर्ड्स जो हैं वो अपनी वेबसाइट में एंटर करने होते हैं। आपने चेक करना होता है। एसईओ का मतलब ही ये होता है कि आपने यूज़र और गूगल के साथ अटैच रहना है। यूज़र किस तरह के क्वेरी सर्च कर रहा है, आपकी वेबसाइट से रिलेटेड वो क्या सर्च कर रहा है, उस तरह के कीवर्ड्स आप एंटर करें। उसके बाद आता है जी कीवर्ड्स प्लेसमेंट। अब ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये भी लॉन्ग टॉपिक है लेकिन मैं ब्रीफ सा बताऊंगा क्योंकि मेरा मेन टारगेट है ऑफ पेज करवाना। ऑफ पेज पे जाके हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। कीवर्ड प्लेसमेंट में क्या होता है जी, कीवर्ड प्लेसमेंट में ये होता है कि कोई भी जब आप वेबसाइट बनाते हैं या स्टार्ट करते हैं तो कीवर्ड जो आपने चूज़ कर लिए हैं वो कहाँ कहाँ पे लगाने हैं, ये चीज़ भी मैटर करती है। तो उसमें ये होता है कि जो आपके पेज का टाइटल होता है मिसाल के तौर पे, वहाँ पे आपका कीवर्ड आना चाहिए। जैसे
यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, इनका एक कीवर्ड है। तो ये देखें, ये टाइटल में भी डिजिटल मार्केटिंग यूज़ किया हुआ। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड आना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में भी देख लें। उसके बाद जो बॉडी या कंटेंट है, जगह जगह पे उसने कीवर्ड लगाया हुआ है। ये कंटेंट की बॉडी है, ठीक है, यानी कि कंटेंट के अंदर भी कीवर्ड उसने यूज़ किया हुआ है। उसके बाद हेडिंग्स में कीवर्ड आपका यूज़ होना चाहिए, एंकर टेक्स्ट में यूज़ होना चाहिए, इमेज आल टेक्स्ट में कीवर्ड आपका यूज़ होना चाहिए, यूआरएल स्ट्रक्चर में और हेडिंग्स में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आगे चल के इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली 1 बाय 1 देखेंगे जी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कीवर्ड्स का ब्रीफ सा इंट्रो मैंने दे दिया कि कीवर्ड्स क्या होता है, उनका सर्च वॉल्यूम क्या होता है, रेलिवेंसी क्या होती है, कीवर्ड्स को प्लेस कहाँ कहाँ पे करना है। उसके बाद आ जाता है कीवर्ड्स की टाइप्स। ये भी ब्रीफ सा मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि पता होना चाहिए। थ्योरेटिकल चीज़ें भी ज़रूरी हैं, प्रैक्टिकल भी साथ करेंगे इंशाल्लाह। कमिंग टू 2-3 वीडियोस के बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स में सबसे पहले आ जाता है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वो वाले होते हैं जो एक लफ्ज़ पे मुश्तमिल होते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा आया, उसने आके एंटर कर दिया जी शूज़, ठीक है, ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वो वाले होते हैं जो कि 2 से 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ शूज़ फॉर मैन इंडिया, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स में क्या होता है जी, इसमें क्या होता है कि कोई भी आपने इस तरह का कीवर्ड लिखा होता है कि जैसे कि बाई करें, सब्सक्राइब करें, इस तरह करके। तो ये वाले जो कीवर्ड्स होते हैं ये कुछ परचेज़ करने को कह रहे होते हैं, जैसे कि बाई फ्रॉम अस, इस तरह के वो अक्सर टूल्स कीवर्ड्स यूज़ किए होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड से मुराद है कि जब भी कोई यूज़र गूगल में आके कोई सर्च कर रहा हो कोई इंफॉर्मेशन के बारे में, अबाउट या व्हाट इज़ एसईओ, वो कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं इनको इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी नेविगेशनल कीवर्ड्स। नेविगेशनल कीवर्ड्स वो होते हैं कि वो जिसमें आप एक स्पेसिफिक वेबसाइट या पेज के बारे में बात करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे जब बंदा आके कहता है जी फेसबुक लॉगिन, और ये बंदा कीवर्ड वो एंटर कर रहा है कि मैंने फेसबुक के लॉगिन पेज पे जाना है, तो गूगल उसी चीज़ को सामने दिखा देता है। इनको नेविगेशनल कीवर्ड्स कहते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास आ जाता है कमर्शियल कीवर्ड्स। कमर्शियल कीवर्ड्स वो वाले होते हैं जो कि प्रोडक्ट्स के बारे में या उनकी सर्विसेज के बारे में बताए जा रहे होते हैं, जैसे कि टॉप रेटेड लैपटॉप्स, बेस्ट लैपटॉप्स, इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं उनको कमर्शियल कीवर्ड्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी लोकल कीवर्ड्स। लोकल कीवर्ड से क्या मुराद होता है कि जब आप एक स्पेसिफिक एरिया में बिज़नेस कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे आप लाहौर में कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो वो साथ में वो सिटी भी आपका उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे बेस्ट पिज़्ज़ा शॉप इन लाहौर, इस तरह करके। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये लोकल कीवर्ड्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सीजनल कीवर्ड्स। सीजनल कीवर्ड्स से मुराद होता है कि जो एक सीज़न चल रहा हो, जैसे कि लेट से अगर वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है तो बंदा आके सर्च करता है वर्ल्ड कप 2024 या इस तरह करके। तो ये सीजनल कीवर्ड्स होते हैं, मौसमी, यानी कि टू द पॉइंट कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी जियो टारगेटेड कीवर्ड्स। जियो टारगेटेड कीवर्ड्स में क्या होता है, ये भी कि स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में, बेस्ट पिज़्ज़ा इन लाहौर, बेस्ट होटल इन लाहौर, स्पेसिफिक आप कर देते हैं। तो इस तरह जो कीवर्ड एंटर किए जाते हैं वो जियो टारगेटेड कीवर्ड्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी ब्रांड कीवर्ड्स। ब्रांड कीवर्ड से मुराद ये होता है कि जब एक कंपनी या एक वो स्पेसिफिक नाम लिख के सर्च करते हैं यूज़र, मिसाल के तौर पे कोई बंदा इधर आ जाता है, वो कहता है जी डेल लैपटॉप, तो ये एक ब्रांड आ गया। या आईफोन के बारे में भी वो लिख देता है। तो इस ये कीवर्ड्स की टाइप है। उसके बाद लास्ट में आ जाता है प्राइमरी कीवर्ड्स। प्राइमरी कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये हमारे बेसिक कीवर्ड्स होते हैं। मिसाल के तौर पे ये आगे थोड़ा सा मैंने मेंशन किया हुआ है, बिजनेस कंसल्टिंग सर्विसेज, ये एक प्राइमरी कीवर्ड है। तो कई जगह वो बीच में इसको, यानी कि डायरेक्टली बार बार अगर हम वो कंटेंट के अंदर लिखेंगे तो वो कीवर्ड स्टफिंग में आ जाएगा। तो इसी चीज़ को डिफ़ाइन किया हुआ है नीचे सेकेंडरी कीवर्ड, इनको यानी कि उसी को थोड़ा सा वो चेंज करके स्मॉल बिजनेस कंसल्टिंग,
बिजनेस सर्विसेज की जगह स्मॉल बिजनेस लगा दिया, या मैनेजमेंट कंसल्टिंग, या इसको आप इस तरह से कर सकते हैं द बेस्ट बिजनेस कंसल्टिंग सर्विसेज। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी LSI, लेटेड सिमेंटिक इंडेक्सिंग। LSI कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये जब भी हम कोई चीज़ गूगल में आके सर्च करते हैं तो लास्ट में अगर हम आके देखें रिजल्ट्स के लास्ट में आके, तो ये देखें गूगल कुछ सजेशंस दे रहा होता है या रिलेटेड सर्चेस दे रहा होता है। अब इससे क्या मुराद है? गूगल आपको ये कह रहा है कि भाई यूज़र जो हैं वो ये वाले कीवर्ड भी सर्च कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ से आइडिया हो जाता है कि जो जिस कीवर्ड पे हम काम कर रहे हैं लोग उसके साथ ये वाले कीवर्ड भी सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये वाले कीवर्ड भी हम अपनी वेबसाइट में डाल लिया करेंगे। जी अगेन थोड़ा सा मैं ब्रीफ डिस्क्राइब कर देता हूँ कि एसईओ जो कीवर्ड्स जो एसईओ में होते हैं उनसे ये मुराद है कि कोई भी बंदा जो गूगल पे आके कोई भी क्वेरी एंटर करे उसको कीवर्ड कहते हैं। और एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से कीवर्ड्स वो होते हैं जो कि हम अपनी वेबसाइट में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, या हम गूगल को बता रहे होते हैं कि भाई ये कीवर्ड कोई बंदा आके सर्च करे तो हमारी वेबसाइट को रैंक करवाना है। कीवर्ड्स हमारे जो हैं वो रेलिवेंट होने चाहिए, उनका सर्च वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, कंपटीशन चेक कर लेना चाहिए। कंपटीशन से वही मुराद है कि उसकी डिफ़िकल्टी कितनी है, उसका वॉल्यूम कितना है, कीवर्ड्स को प्लेस कहाँ कहाँ पे करना है। ये मैंने आपको ये वेबसाइट की मिसाल से भी समझाया है कि जैसे देखें उसने बॉडी में भी यूज़ किया हुआ है, हेडिंग में भी यूज़ किया हुआ है, यूआरएल में भी कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। उसके बाद कीवर्ड्स की टाइप्स आ गई। तो कमिंग वीडियो में हम इंशाल्लाह ऑन पेज एसईओ के बारे में ब्रीफ सा देखेंगे, उसके बाद टेक्निकल एसईओ के बारे में देखेंगे, और उसके बाद ऑफ पेज एसईओ की तरफ जाएंगे, और ऑफ पेज एसईओ से हम इंशाल्लाह प्रॉपर प्रैक्टिकल काम स्टार्ट कर देंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।